जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सारे कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाए। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। आपकी यह छोटी सी भक्ति हमारे इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। तो चलिए अब बिना किसी और विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं और जहां हर वाक्य में बसते हैं स्वयं श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। मनुष्य का मन बहता हुआ पानी है, कभी शांत तो कभी अशांत। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम अपने मन को प्रशिक्षित करोगे वैसा ही वह बन जाएगा। जब अर्जुन युद्ध भूमि में विचलित हुआ, जब उसका मन मोह और भय में उलझ गया, तब कृष्ण ने कहा, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। इसका अर्थ यह है कि अगर हमारे विचार स्वच्छ, निर्मल और सकारात्मक होंगे तो जीवन एक उपवन बन जाएगा, लेकिन अगर वे विचार दूषित होंगे तो जीवन में कांटे ही कांटे बिखरेंगे। अच्छे विचार लाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे विचार आते कहां से हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि विचार हमारे संग से उपजते हैं। जिस संग में हम रहते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसा ही धीरे धीरे हमारे भीतर उतरता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, सत्संग का साथ लो, क्योंकि वही तुम्हारे मन की दिशा को बदल देगा। जिस प्रकार कोई जलती हुई लकड़ी किसी दूसरी लकड़ी को भी जला देती है, वैसे ही अच्छे विचार वाले लोगों के संग से हमारे विचारों में भी सौंदर्य आ जाता है। हर दिन की शुरुआत कैसी हो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं, प्रभात वह समय है जब आत्मा और ब्रह्म के बीच का संबंध सबसे अधिक स्पष्ट होता है। यदि हम सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रीन पर दुनिया के झूठे दिखावे में खो जाएंगे तो हमारे भीतर शांति कैसे आएगी। लेकिन यदि हम सुबह सबसे पहले श्री कृष्ण का नाम लें, उनकी गीता की एक पंक्ति पढ़ें, आंखें बंद कर ध्यान करें, तो मन वैसे ही निर्मल हो जाएगा जैसे रात की वर्षा के बाद सुबह की हवा ताजा हो जाती है। अच्छे विचार लाने के लिए जरूरी है ध्यान। श्री कृष्ण स्वयं योगेश्वर थे। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यास से वह वश में किया जा सकता है। जब हम रोज कुछ समय अपने भीतर के विचारों को देखने लगते हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी द्वेष या लालच के, तब हम अपने भीतर के गंदे विचारों को पहचान पाते हैं, और जो पहचाना जाता है उसे सुधारा भी जा सकता है। ध्यान से विचारों की सफाई होती है, जैसे कोई झाड़ू घर को साफ करती है। फिर आता है कर्म। श्री कृष्ण ने जीवन भर यही सिखाया कि मन को स्वच्छ रखना है तो कर्म को भी शुद्ध बनाओ। यदि आप दिन भर गलत बातों में लगे रहेंगे, किसी की बुराई करना, किसी को धोखा देना, अहंकार पालना, तो चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लो, मन कभी साफ नहीं होगा। लेकिन जब आप दया, सेवा, प्रेम और ईमानदारी से कर्म करते हो, तो भीतर अपने आप अच्छाई का दीप जल उठता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के केवल धर्म के लिए कार्य करता है, उसका मन शांत होता है और विचार पवित्र बनते हैं। बुरा विचार तब आता है जब हम अपने भीतर से कमजोर हो जाते हैं, जब आत्मविश्वास डगमगाता है, जब दूसरों से तुलना शुरू हो जाती है। ऐसे समय में कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेय, अर्थात अपने मार्ग पर टिके रहना ही श्रेष्ठ है, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न हो। जब हम अपने रास्ते पर अडिग रहते हैं, तब बाहरी दुनिया का कोई नकारात्मक विचार हमें डिगा नहीं सकता। हमारे विचारों में परिवर्तन तभी आता है जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने कभी भी कुछ प्राप्त करने के लिए जीवन नहीं जिया। उन्होंने जो भी किया उसमें समर्पण था। अगर हर दिन हम यह सोचें कि हमारे पास जो कुछ है वह ईश्वर की कृपा है, तो ईर्ष्या, लालच और जलन जैसे विचार अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। सोचिए, जिनके पास करोड़ों हैं वे भी अशांत हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं वे भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शांति धन से नहीं, विचारों की पवित्रता से आती है। श्री कृष्ण एक और बात स्पष्ट करते हैं, इंद्रियों का संयम विचारों को निर्मल बनाता है। जब हम हर लालच, हर मोह, हर आकर्षण में उलझ जाते हैं, तो विचार भी दूषित हो जाते हैं।
लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तब मन स्वतंत्र हो जाता है। संयम कोई दमन नहीं है, यह तो भीतर की शक्ति है और यही शक्ति है जो अच्छे विचारों की रक्षा करती है। कभी कभी हमारे भीतर दुख के विचार आते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मुझे वह नहीं मिला। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें वही मिला है जो तुम्हारे विकास के लिए जरूरी था। जब यह भाव मन में आ जाए कि जो कुछ हुआ उसमें कोई न कोई भलाई छिपी है, तब शिकायतें नहीं प्रार्थनाएं निकलती हैं। और जहां प्रार्थना होती है वहां ईश्वर स्वयं आते हैं। श्री कृष्ण का एक और अमूल्य संदेश है, मन को समझो, उसे मत मारो। जो लोग अपने भीतर के विचारों से लड़ते हैं वे थक जाते हैं, लेकिन जो उसे समझते हैं वह धीरे धीरे बदल जाते हैं। अगर कभी कोई बुरा विचार आए तो उसे देखें, जाने कि यह क्यों आया। क्या यह किसी भय से उत्पन्न हुआ, क्या यह किसी पुराने अनुभव से आया है। और जब आप उसे समझ लेते हैं तो वह विचार स्वयं ही शांत हो जाता है। जीवन में सकारात्मक सोच का एक और मंत्र है, संकल्प। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, संकल्प बलवान होता है। यदि तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया तो तुम्हारा मन भी उसी मार्ग पर चलेगा। इसलिए हर सुबह यह संकल्प कीजिए कि आज मैं कोई बुरा विचार मन में नहीं आने दूंगा। मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचूंगा, मैं स्वयं को क्षमा करूंगा और हर परिस्थिति में शुभ भाव रखूंगा। ये संकल्प छोटे छोटे विचारों को बदलते बदलते पूरे जीवन को बदल देता है। जब मन में संकल्प दृढ़ हो जाता है तब विचार भी उस दिशा में चलने लगते हैं। श्री कृष्ण ने यही तो समझाया कि विचार कोई ऐसे ही नहीं आते, वे हमारे भीतर बोए हुए बीज होते हैं जो या तो अज्ञान के जल से पनपते हैं या फिर आत्मज्ञान के प्रकाश से। और जब आत्मा ज्ञान में स्नान करती है तब मन में उठने वाले विचारों की दिशा बदल जाती है। वे अब डर से नहीं, श्रद्धा से जन्म लेते हैं। वे अब शंका से नहीं, आस्था से प्रेरित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन परमात्मा में लगा है उसका हर विचार शुद्ध होता है। और यह कोई साधु संतों की बात नहीं, यह हर साधारण मनुष्य के लिए है। आप चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे कितनी भी चुनौतियां आपके सामने हो, यदि आप अपने मन को कृष्ण के स्वरूप से जोड़ देते हैं तो आपके विचार धीरे धीरे अपने आप निर्मल होने लगते हैं। जैसे कोई दीपक अंधेरे में जलता है, वैसे ही कृष्ण का स्मरण अंधकार भरे विचारों को मिटा देता है। मन को स्वच्छ रखने के लिए जरूरी है वाणी की पवित्रता। जब हम अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, झूठ बोलते हैं, अपशब्द कहते हैं, तब हमारा ही मन पहले दूषित होता है। क्योंकि जो भी शब्द बाहर निकलता है वह सबसे पहले हमारे भीतर जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी का संयम मन के संयम की ओर पहला कदम है। जब आप बोलते समय सजग हो जाते हैं तब सोचते समय भी सजगता आने लगती है और यही सजगता मन को नए विचारों की ओर ले जाती है। एक और गहरा सूत्र श्री कृष्ण ने गीता में दिया, नित्य निरंतर अभ्यास। अच्छे विचारों के लिए एक बार बैठकर सोच लेना काफी नहीं है, यह तो नित्य की साधना है। हर दिन जब सूरज उगता है वह यह नहीं कहता कि कल तो चमका था, आज आराम करूं। वह हर दिन नई ऊर्जा से आता है। वैसे ही हमें भी हर दिन अपने विचारों को एक नई ऊर्जा, नई दिशा देनी होगी। हो सकता है कल आपका मन निराशा में डूबा हो, पर आज वह कृष्ण को याद करके आशा में डूब सकता है। अच्छे विचार तब आते हैं जब हम दूसरों की अच्छाई पर ध्यान देना शुरू करते हैं। हमारी आदत बन चुकी है कि हम हर व्यक्ति में दोष ढूंढते हैं, हर घटना में कमी तलाशते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम देखोगे वैसा ही तुम्हारा संसार बन जाएगा। अगर तुम अच्छाई को देखना शुरू कर दो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी वही गुण पनपने लगेंगे और तब जीवन एक पुष्प वाटिका बन जाएगा जहां सुगंध ही सुगंध होगी। इसी क्रम में एक और गूढ़ सत्य यह है कि अच्छे विचारों के लिए क्षमा जरूरी है। जब मन में किसी के प्रति रोष, गुस्सा, द्वेष होता है तो वहां शुभ विचारों का जन्म नहीं हो सकता। यह ठीक वैसा है जैसे कोई बीज पत्थरों पर बो दिया जाए, वह कभी नहीं पनपेगा। लेकिन अगर हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख लें, उन्हें समझना शुरू करें, तो हमारे भीतर की कठोरता पिघल जाती है और वहीं से कोमल विचार जन्म लेते हैं। कृष्ण ने कभी किसी को दंड देने में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सुदर्शन से पहले संवाद का मार्ग चुना, क्योंकि वह जानते थे जहां संवाद है वहां समाधान है। कई बार लोग पूछते हैं, मैं अच्छा सोचता हूं,
फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे भीतर हो रहे परिवर्तन का हिस्सा है। अच्छे विचार बोने का फल कभी कभी तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वह धीरे धीरे भीतर ही भीतर जीवन की जमीन को उपजाऊ बना देता है। जिस दिन समय आएगा उस दिन वह बीज वट वृक्ष की तरह सामने आएगा और तब तुम्हें समझ आएगा कि हर शुभ विचार व्यर्थ नहीं गया। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि अच्छे विचारों के लिए हमें मूल्य आधारित जीवन जीना होगा। अगर हम केवल लाभ के आधार पर निर्णय लेंगे, केवल बाहरी सुख के पीछे भागेंगे, तो विचार हमेशा डर और चिंता से ग्रस्त रहेंगे। लेकिन अगर हम मूल्यों के आधार पर जैसे ईमानदारी, प्रेम, करुणा, सेवा निर्णय लेंगे तो हमारे भीतर की सोच स्थिर और पवित्र बन जाएगी। कृष्ण का जीवन इसका साक्षात प्रमाण है। उन्होंने कभी भी स्वार्थ में निर्णय नहीं लिया, बल्कि हर कदम पर धर्म और सत्य का साथ दिया। अंततः श्री कृष्ण हमें यही कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा मंदिर है और विचार उसकी मूर्तियां हैं। जैसे मूर्ति का आकार कैसा होगा यह मूर्तिकार तय करता है, वैसे ही तुम्हारे विचार कैसे होंगे यह तुम तय करते हो। जब यह समझ आ जाती है कि विचार कोई दुर्घटना नहीं बल्कि हमारी चैतन्यता का परिणाम है, तब हम सजग हो जाते हैं। तब हम हर पल सोचते हैं, क्या यह विचार मुझे भगवान के समीप ले जाएगा या दूर? मन में अच्छे विचार लाने की यात्रा तब और भी सरल हो जाती है जब हम उस ईश्वर पर भरोसा करते हैं जिसने हमें बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मुझ पर विश्वास कर सको तो तुम्हारा मन कभी भी भ्रमित नहीं होगा। विचार तब भटकते हैं जब हमें यह भ्रम होता है कि हम अकेले हैं, जब हम यह सोचते हैं कि दुनिया हमें नहीं समझती, जब भीतर से हम खाली महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण के चरणों में मन को टिकाते हैं, जैसे ही यह स्वीकार कर लेते हैं कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी सोच भी सीमित है, लेकिन आप अनंत हैं, आप सत्य हैं, उसी क्षण मन का भार हल्का हो जाता है और विचारों में स्पष्टता आने लगती है। इस संसार में भटकाव बहुत है। कभी हम अपने अतीत में उलझ जाते हैं, कभी भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, पर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, काल का ज्ञान ही विचारों की शुद्धता का प्रथम सोपान है। अर्थात जो समय की सच्चाई को जानता है वही अपने विचारों को वर्तमान में स्थिर कर सकता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना, तब विचारों की दिशा स्वतः ही वर्तमान की ओर आ जाती है और वर्तमान क्षण वह तो ईश्वर का ही रूप है। जब हम वर्तमान में होते हैं तब हम सबसे निकट ईश्वर के होते हैं। अब बात आती है ईर्ष्या और तुलना की, जो हमारे अच्छे विचारों को सबसे पहले दूषित करती है। जब हम किसी दूसरे की सफलता देखकर दुखी होते हैं, जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करते हैं, तब भीतर कड़वाहट उपजती है। कृष्ण कहते हैं, तुलना केवल अज्ञान का प्रमाण है। जिस दिन तुम अपने कर्म, अपने धर्म और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर लोगे, उस दिन कोई तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर एक को अपनी परीक्षा देनी है। जब हम दूसरों को देखकर स्वयं को कम आंकते हैं, तब हमारे विचार अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन जब हम स्वयं से स्पर्धा करते हैं, तब विचार प्रगति के पथ पर बढ़ते हैं। एक और मार्ग है जो मन को पवित्र करता है, प्रकृति से जुड़ना। श्री कृष्ण तो स्वयं वन विहार में पले, गौओं के साथ खेले, वृंदावन की वनों में प्रेम की लहरें बहाई। उन्होंने हमें सिखाया कि जो व्यक्ति प्रकृति के समीप रहता है उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है। जब आप सुबह सुबह सूरज को उगते हुए निहारते हैं, जब पक्षियों की चहचहाहट को सुनते हैं, जब पेड़ों की छांव में बैठकर मौन हो जाते हैं, तब भीतर कोई अनकही शांति जन्म लेती है और वही शांति शुभ विचारों की जननी बनती है। कला भी एक दिव्य साधन है। संगीत, चित्रकला, लेखन, नृत्य, ये सब हमारे विचारों को उन्नत करने वाले माध्यम हैं। कृष्ण ने बांसुरी के माध्यम से न केवल संगीत को बल्कि आत्मा को भी छू लिया था। उनकी बांसुरी केवल स्वर नहीं, विचारों की निर्मलता का प्रतीक थी। जब हम अपने भीतर के कलाकार को जीवित रखते हैं, तब हमारे विचार भी रचनात्मक हो जाते हैं। तब हम हर चीज में सौंदर्य देखने लगते हैं और जहां सौंदर्य है वहां अच्छाई स्वयं बस जाती है। अब एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, भय। भय हमारे भीतर सबसे अधिक नकारात्मक विचारों को जन्म देता है। डर असफलता का, समाज का,
अकेलेपन का, अस्वीकार का। यह सब हमारे सोचने की क्षमता को कुंद कर देता है। पर कृष्ण कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यह कोई सांत्वना नहीं, यह एक उद्घोष है। जब ईश्वर स्वयं कहें कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तब किसी भी विचार को डर के अंधेरे में क्यों भटकने देना। जब आप यह भरोसा करते हैं कि जो होगा वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, तब विचार स्वतंत्र होते हैं, तब वे पंख फैलाकर आकाश छूने लगते हैं। प्रेम भी एक शक्तिशाली साधन है। श्री कृष्ण प्रेम के देवता हैं, पर वह प्रेम कोई सांसारिक मोह नहीं, बल्कि आत्मा की करुणा है। जब हम बिना अपेक्षा के प्रेम करना सीख जाते हैं, तब हमारे विचार भी निस्वार्थ हो जाते हैं। जब मन में किसी के लिए शुभकामना होती है, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं बिना लाभ की आशा के, तब मन उस ईश्वर की तरह बनता है जो हर प्राणी में बसता है। ऐसा मन नकारात्मकता को छू भी नहीं सकता। और अब बात करें दैनंदिन साधनों की, जो हर मनुष्य अपना सकता है। प्रतिदिन सुबह उठकर कुछ पल मौन रहना, कोई प्रेरणादायक श्लोक पढ़ना, गीता के एक श्लोक का चिंतन करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, मुस्कुराकर किसी को शुभकामना देना, किसी की गलती को क्षमा करना, ये सब छोटे कार्य मिलकर हमारे मन को एक तीर्थ बना देते हैं। और जब मन तीर्थ बन जाता है, तब विचारों में बस ईश्वर ही बचे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन जितना शुद्ध होता है, वह उतना ही ईश्वर के समीप होता है। ये कोई आस्था की कल्पना नहीं, यह जीवन का यथार्थ है। क्योंकि जैसे ही हमारा मन पवित्र होता है, उसमें अहंकार, द्वेष, लालच और मोह जैसी अशुद्धियां झलकर भस्म हो जाती हैं। और जब ये सारी नकारात्मकताएं मिट जाती हैं, तो भीतर केवल प्रेम, करुणा और शांति शेष रहती है। यही तो ईश्वर का स्वरूप है। जब मन में शुभ विचार होंगे, तब व्यवहार भी मधुर होगा, और तब जीवन स्वयं एक उपासना बन जाएगा। मन की पवित्रता केवल सोच से नहीं आती, वह अभ्यास और अनुशासन से जन्म लेती है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात अपने मन को केंद्रित करके कर्म करो। जब हम अपने जीवन के हर क्षण को सजग होकर जीते हैं, जब हम हर शब्द, हर विचार और हर निर्णय को चेतन होकर चुनते हैं, तब मन धीरे धीरे अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। और जब एक बार प्रकाश आ जाए, तो अंधकार फिर लौट कर नहीं आता। पर क्या यह इतना आसान है? नहीं। श्री कृष्ण भी जानते थे कि मन को वश में करना अत्यंत कठिन कार्य है। अर्जुन ने भी कहा था, हे कृष्ण, मन अत्यंत चंचल है, उसे वश में करना वायु को पकड़ने जैसा है। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। यानी हमें बार बार प्रयास करना होगा और उन चीजों से दूरी बनानी होगी जो हमारे विचारों को गंदा करती हैं। यह एक तप है, लेकिन वही तप अंततः हमें वह बना देता है जो हम भीतर से होना चाहते हैं। मौन श्री कृष्ण के अनुसार सबसे गहन साधना है। जब हम चुप रहकर अपने विचारों को देखना सीखते हैं, तब हम पहचान पाते हैं कि कौन से विचार हमारे अपने हैं और कौन से समाज, परिवार, डर या लालच ने हम पर थोप दिए हैं। मौन में हम स्वयं से मिलते हैं और वहीं हमें कृष्ण मिलते हैं। जब मन मौन होता है, तब भीतर कृष्ण की वाणी सुनाई देती है। वह कहते हैं, तुम अपने भीतर मेरे स्वर को सुनो, मैं हमेशा से वही हूँ, प्रेम, करुणा और सत्यानिष्ठ। अच्छे विचारों के लिए भोजन भी एक बड़ा कारण है। जो अन्न हम खाते हैं, वह भी हमारे मन पर प्रभाव डालता है। श्री कृष्ण ने कहा, सात्विक भोजन शरीर को नहीं, आत्मा को पुष्ट करता है। ताजा, हल्का और श्रद्धा से बनाया गया भोजन हमारे विचारों को शांत करता है, जबकि तामसिक और रजसिक भोजन, अत्यधिक तला, मसालेदार या असंयमित अन्न हमारे भीतर बेचैनी, क्रोध और प्रमाद को बढ़ाते हैं। इसलिए यदि आप सच में शुभ विचार लाना चाहते हैं, तो भोजन को साधना का हिस्सा बनाइए। अब हम बात करें संगीत की, कृष्ण की बांसुरी की। बांसुरी में कोई शब्द नहीं होते, केवल स्वर होते हैं। फिर भी वह मन को शांति देती है। क्यों? क्योंकि संगीत मन को लहरों की तरह शांत करता है। जब हम भक्ति संगीत सुनते हैं, जब हम मृदंग, वीणा या मंत्रों की ध्वनि को अपने भीतर उतरने देते हैं, तब मन का अशांत समुद्र स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर होता है, तभी भीतर शुभ विचारों का प्रतिबिंब उभरता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह सिखाया कि न्याय और करुणा दोनों एक साथ चल सकते हैं। जब आप सही और गलत के बीच का निर्णय कर सकते हैं, पर बिना घृणा के,
तब आपके विचार बहुत गहरे स्तर पर पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि तब आप निर्णय से नहीं विवेक से सोचते हैं। तब आप प्रतिक्रिया नहीं उत्तर देते हैं, और यही विवेक ही तो विचारों को महान बनाता है। विनम्रता, यह एक ऐसा गुण है जो विचारों को स्वर्ण बना देता है। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार थे, पर उन्होंने कभी भी अपने ईश्वरत्व का घमंड नहीं किया। न तो उन्होंने अर्जुन से यह कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी मानो, और न कभी किसी के सामने अपने चमत्कारों की ढिंढोरा पीटी। उनका चरित्र ही उनकी वाणी था। यही तो सीख है। जब हमारा मन विनम्र होता है तब विचार सहज, सरल और निर्मल बनते हैं। अहंकार से विचारों में विष घुलता है, जबकि विनम्रता से विचारों में अमृत उतरता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि यदि हमें अच्छे विचारों का वास अपने मन में चाहिए तो क्षमा को अपनाना ही होगा। जब हम किसी की गलती को बार बार मन में दोहराते हैं तब नकारात्मकता जड़ें जमाने लगती है, लेकिन जब हम किसी को दिल से क्षमा कर देते हैं तब वह बोझ उतर जाता है और विचारों की धारा फिर से निर्मल हो जाती है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा साधक होता है। जो भूलों को पकड़कर बैठा है वह न कृष्ण को पा सकता है और न ही स्वयं को। सेवा भी विचारों को शुभ बनाती है। जब हम किसी की मदद बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तब हमारे भीतर एक पवित्र ऊर्जा जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा से बढ़कर कोई साधना नहीं है। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी निराश को उत्साह देते हैं, तब वह शुभ भावना आपके ही मन को शुद्ध करती है। जितना आप बाहर प्रेम बांटते हो उतना ही भीतर आपका मन शांत होता है। सेवा से हमारा अहंकार गलता है, और जहां अहंकार नहीं वहां ईश्वर ही बसता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि ज्ञान के बिना कोई विचार स्थायी नहीं होता। केवल भावना नहीं, समझ भी जरूरी है। जो मनुष्य बिना ज्ञान के सोचता है उसका मन बार बार भ्रमित होता है, लेकिन जो गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ता है, मनन करता है, उस पर विचार करता है, उसके विचारों में स्थिरता आ जाती है, और स्थिर विचार ही स्थायी शांति को जन्म देते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ज्ञान के अध्ययन में देना चाहिए। चाहे एक श्लोक हो, एक कहानी हो या श्री कृष्ण का कोई संवाद, वह भीतर की दिशा तय करता है। धैर्य, यह वह गुण है जो विचारों की परीक्षा में सबसे अधिक काम आता है। जब आप अच्छा सोच रहे हों लेकिन परिस्थितियां विपरीत हों, जब आप सबके लिए शुभकामना रखो और फिर भी अपमान मिले, तब मन डगमगाता है। ऐसे समय में कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही अंततः विजयी होता है। मनुष्य वही नहीं जो केवल अच्छे समय में शांत रहे, बल्कि वह है जो बुरे समय में भी अच्छा सोच सके। जब तूफान उठे और फिर भी भीतर विश्वास बना रहे, तब समझो कि मन में ईश्वर का वास है। स्मरण, श्री कृष्ण के नाम का स्मरण, उनके रूप का चिंतन, उनकी लीलाओं का ध्यान, ये सारे साधन ऐसे हैं जो मन को भीतर से पवित्र करते हैं। जब हम दिन में कई बार कृष्ण नाम को अपने भीतर दोहराते हैं, तब वह नाम केवल शब्द नहीं रहता, वह विचार बन जाता है। धीरे धीरे वह विचार भाव बनता है, और फिर वही भाव जीवन का मार्गदर्शक बनता है। श्री कृष्ण का नाम जब हमारी सांसों में बस जाता है, तब विचारों में दुख का प्रवेश संभव ही नहीं होता। अंततः श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो जीवन में अच्छाई स्वतः प्रस्फुटित होगी। यदि आप नकारात्मकता में डूबे रहेंगे तो सारा संसार ही आपको काला नजर आएगा। लेकिन जब आप यह निर्णय ले लेंगे कि मैं अब से अपने हर विचार को प्रकाश की ओर ले जाऊंगा, मैं हर परिस्थिति में शुभ देखूंगा और हर व्यक्ति में कृष्ण को देखूंगा, तब कोई शक्ति नहीं जो आपको भीतर से हरा सके। तो मित्रों, मन में अच्छे विचार लाना कोई जादू नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह कोई एक दिन की साधना नहीं, यह हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों की श्रृंखला है। जब आप दिन की शुरुआत श्रद्धा से करेंगे, जब आप भोजन करते समय कृतज्ञता से भर जाएंगे, जब आप किसी के लिए मौन प्रार्थना करेंगे, जब आप अपने विचारों को जांचते जांचते सजगता को अपनाएंगे, तब धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपके मन में वही विचार जन्म लेंगे जो श्री कृष्ण की चेतना से जुड़ते हैं। और जब आपके विचार कृष्ण से जुड़ जाएंगे, तब आप कहीं भी हों, कैसी भी परिस्थिति में हों, आपका जीवन एक मधुर बांसुरी की तरह बन जाएगा, जो स्वयं तो मौन होती है, लेकिन जब श्री कृष्ण उसे बजाते हैं तो उसमें से दिव्यता झलकती है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है
जब हर ओर से केवल अंधेरा नजर आता है, जैसे कोई उम्मीद नहीं बची, कोई राह नहीं दिखती और मन में एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जहां विचार भी डगमगाने लगते हैं। ऐसे क्षणों में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन अंधकार में भटक रहा है वह केवल एक दीप की तलाश में है और वह दीप तुम स्वयं हो। यह जानना बहुत आवश्यक है कि मन के भीतर जो विचार जन्म लेते हैं वे केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमने भीतर कौन सी भावना को पोषित किया है। यदि भीतर विश्वास, श्रद्धा और प्रेम की मिट्टी है तो उस पर चिंता, डर और घृणा के बीज पनप ही नहीं सकते। मन की निर्मलता तब और अधिक प्रकट होती है जब हम किसी के लिए बिना किसी लाभ की भावना से शुभ कामना करते हैं। जब हम यह सोचते हैं कि इस व्यक्ति के लिए अच्छा हो, तब हम सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं बल्कि स्वयं को भी शुद्ध कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया तब उनके मन में कोई द्वेष नहीं था। वह जानते थे कि जीवन की हर लड़ाई बाहरी नहीं होती, बल्कि वह अपने ही भीतर लड़ी जाती है और सबसे कठिन लड़ाई होती है अपने विचारों से। इसलिए यदि तुम किसी से द्वेष रखते हो तो उसे जीतने से पहले अपने मन को पराजित कर रहे हो। पर यदि तुम शुभ सोचते हो, भले ही वह व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध क्यों न हो, तब तुम ईश्वर के निकट हो। शुभ विचार तब भी आते हैं जब हम कृतज्ञता से भरते हैं, जब हम जीवन में यह महसूस करते हैं कि जो कुछ मिला है वह किसी न किसी रूप में हमारे लिए आशीर्वाद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम यह जान जाते हो कि तुम्हारे पास जो है वह ईश्वर की कृपा है, तब तुम्हारे विचार भी ईश्वरमय हो जाते हैं। सोचो, अगर आज तुम्हारे पास छत है, 2 समय का भोजन है, आंखें हैं जो देख सकती हैं, कान हैं जो सुन सकते हैं, तो कितने करोड़ों से तुम अधिक सौभाग्यशाली हो। और जब मन यह स्वीकार कर लेता है तब भीतर से एक मधुर विचार फूट पड़ता है, धन्यवाद प्रभु, जो कुछ दिया वह पर्याप्त है। और उस क्षण से मन की जमीन पर कांटे नहीं, फूल उगने लगते हैं। मन को निर्मल बनाना कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह तो हर सांस के साथ जीने वाली साधना है। जब तुम चलते हो तो सोचो, क्या मेरे कदम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं? जब बोलते हो तो सोचो, क्या मेरे शब्द किसी का अपमान कर रहे हैं? जब सोचते हो तो विचार करो, क्या मेरा मन किसी के लिए गलत भाव रख रहा है? यही सजगता ही श्री कृष्ण का योग है और यही सजगता शुभ विचारों की जननी है। जब तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाता है तब संसार की कोई भी स्थिति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर रात सोने से पहले यदि तुम एक बार आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लोगे और अपने दिन भर के विचारों का लेखा जोखा करोगे कि कितनी बार तुमने नकारात्मक सोचा, कितनी बार किसी के लिए अच्छा सोचा और कितनी बार बिना कारण किसी बात से दुखी हुए, तो धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे विचारों को बदल देगा। यह अभ्यास तुम्हारे मन के मंदिर को साफ करेगा और तब वहां श्री कृष्ण स्वयं विराजमान होंगे। हर बार जब जीवन तुम्हें गिरा दे तो उस समय यह मत सोचो कि मैं असफल हो गया। उस क्षण बस यह विचार अपने मन में लाओ, शायद यह गिरना मुझे कुछ नया सिखाने के लिए आया है। और जैसे ही तुम अपने हार को भी एक सीख समझने लगते हो, तुम्हारे विचारों में ईश्वर की झलक आने लगती है। तब तुम्हारा मन केवल सोचता नहीं, वह महसूस करता है। और जब मन अनुभव करता है तब उसमें शांति स्थायी हो जाती है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि मन को बदलना आसान है, वे जानते हैं यह संघर्ष है, लेकिन यह पवित्र संघर्ष है। जैसे कोई किसान हर दिन खेत में बीज डालता है, पानी देता है और विश्वास रखता है कि एक दिन फसल उगेगी, वैसे ही तुम्हें हर दिन शुभ विचार बोने हैं, प्रेम से सींचना है और विश्वास रखना है कि एक दिन तुम्हारा मन वही बन जाएगा जैसा श्री कृष्ण चाहते हैं, शांत, निर्मल और करुणामयी। कभी कभी सबसे कठिन समय में भी अगर मन शांत रहता है तो वह स्वयं श्री कृष्ण की उपस्थिति का संकेत होता है। विचारों की पवित्रता तभी प्रकट होती है जब हम उस चुप्पी में उतरते हैं जहां कोई शोर नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, केवल कृष्ण का भरोसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने अंतर्मन में मेरी स्मृति को धारण करता है उसके विचारों में सृष्टि की संपूर्ण ऊर्जा समाहित हो जाती है। सोचिए, यदि आपके भीतर वही ऊर्जा हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड चला रही है, तो क्या कोई नकारात्मकता उस ऊर्जा के समक्ष टिक सकती है? मन में अच्छे विचार तब भी स्थायी होते हैं जब हम खुद को माफ करना सीखते हैं। हम अपने ही दोषों को ढोते रहते हैं
पुराने अपराध, पिछली गलतियां, बीते हुए समय के पछतावे, और फिर उन्हीं स्मृतियों की धूल से हमारे विचार धुंधला जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम वही नहीं हो जो तुमने किया, तुम वह हो जो तुम अब करने जा रहे हो। जब हम स्वयं को क्षमा कर देते हैं, तब एक नया विचार जन्म लेता है, मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। और यही विचार सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसमें भविष्य की रचना छिपी होती है। कई बार मन में दुख इस कारण आता है क्योंकि हम उस चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं जिसे छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, त्याग ही वह पुल है जो तुम्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा दे गया, कोई सपना पूरा नहीं हुआ या कोई प्रिय बिछुड़ गया, तो क्या जीवन वहीं रुक गया? नहीं, जीवन तो आगे बढ़ रहा है, बस तुम्हारे विचार अतीत में अटके हुए हैं। जब तुम उस पुराने बोझ को छोड़ दोगे तो नया प्रकाश तुम्हारे भीतर उतर आएगा, और यही छोड़ना शुभ विचारों का प्रथम चरण होता है। मन को शुद्ध रखने के लिए एक अत्यंत सरल उपाय श्री कृष्ण बताते हैं। हर दिन किसी एक प्राणी के लिए कुछ अच्छा सोचो, चाहे वह कोई अपना हो या कोई अजनबी। बस उनके लिए मन में एक सुंदर कामना करो, हे प्रभु, इस जीव का कल्याण हो। जब तुम दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के कुछ अच्छा सोचते हो, तो वह विचार तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली कंपन छोड़ जाता है, और वह कंपन तुम्हारे अगले 1000 विचारों को शुद्ध करता है। एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली कारण जिससे विचार दूषित होते हैं, वह है अपेक्षा। जब हम हर रिश्ते से, हर कार्य से, हर पल से कुछ पाने की अपेक्षा करने लगते हैं, तब मन बेचैन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा वही है जहां आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई हो। जब हम यह जान जाते हैं कि हर रिश्ता, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आया है और उसका उद्देश्य केवल लेना नहीं, देना भी है, तब हम अपेक्षा की जगह समर्पण करना सीख जाते हैं। और जहां समर्पण है, वहां विचारों में कोई अशांति नहीं। कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि मुस्कान भी एक साधना हो सकती है। जब आप कठिन समय में भी मुस्कुराते हैं, जब अपमान के बाद भी आप मौन रहते हैं, जब अकेलेपन में भी आप आशा रखते हैं, तब आप भीतर से दिव्यता को आमंत्रित कर रहे होते हैं। ऐसा कोई विचार नहीं जो उस मुस्कान की अग्नि से जल न जाए, जो श्री कृष्ण की भक्ति से जन्मी हो। वह मुस्कान जो कहती है, मैं जानता हूँ तू मेरे साथ है प्रभु, और इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं। मन की शांति का एक और गहरा रहस्य है स्मृति का चयन। हम क्या याद रखते हैं, वही हमारे विचारों का स्वरूप बनाता है। यदि हम बार बार अपने दुख, असफलता, अपमान, हानि को याद करेंगे, तो विचार वही जन्म लेंगे जो दुखद होंगे। लेकिन यदि हम उन पलों को याद करें जब किसी ने हमें प्रेम दिया, जब किसी ने बिना कारण मुस्कुराकर हमें सहारा दिया, जब श्री कृष्ण की कृपा ने हमें वहां से उठाया जहां सबने छोड़ दिया था, तब हमारे विचार भी उसी करुणा से भीगे होंगे। स्मृति को बदलो, विचार अपने आप बदलेंगे। और अंत में श्री कृष्ण का सबसे अद्भुत उपदेश, मैं हर उस स्थान पर हूं जहां मन श्रद्धा से भर जाता है। तुम चाहे कितनी ही बार गिरो, कितनी ही बार भटको, अगर तुम्हारा मन अभी भी उस परम शक्ति को पुकार सकता है, तो तुम अभी भी पवित्र हो सकते हो। शुभ विचारों के लिए कोई विशेष स्थान, उम्र, अवस्था या विद्वता नहीं चाहिए। केवल एक समर्पित हृदय चाहिए जो कह सके, हे कृष्ण, मुझे फिर से गढ़ दो, मैं फिर से अच्छा सोचने को तैयार हूं। मन के भीतर जो विचार आते हैं, वे केवल शब्द नहीं होते, वे हमारे भविष्य का बीज होते हैं। जैसे खेत में बोया गया बीज अपनी प्रकृति के अनुसार फल देता है, वैसे ही हमारे विचार हमारे कर्मों और भाग्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार ही वह आरंभिक धारा है जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि यह धारा पवित्र हो, निर्मल हो, तो जीवन सहज बहाव में ईश्वर की ओर प्रवाहित होता है। लेकिन अगर यह धारा विषाक्त हो जाए, तो आत्मा भी भटक जाती है। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो, उसी क्षण तुम्हारा पहला विचार यह तय करता है कि दिन कैसा होगा। यदि पहला विचार चिंता, डर या क्रोध से भरा हो, तो मन उसी मार्ग पर दौड़ता है। परंतु यदि वह पहला विचार श्री कृष्ण की स्मृति से शुरू हो, जैसे, हे प्रभु, आज भी मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, तो समस्त दिन एक तपस्या बन जाता है। और उस दिन के अंत में जब तुम आंखें मूंदते हो,
तब तुम्हारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है। यह दिन की शुरुआत और अंत में विचारों की पवित्रता ही है जो तुम्हारे भीतर की दिव्यता को धीरे धीरे प्रकट करती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोग, परिस्थितियां या समाज हमारे विचारों को गंदा कर रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं विचारों की रक्षा बाहर से नहीं भीतर से होती है। जैसे समुद्र में कोई लहर बाहर से नहीं आती, वह समुद्र के भीतर से ही उठती है, वैसे ही विचार भी भीतर से उठते हैं। बाहर की कोई भी बात तभी तुम्हें चोट पहुंचा सकती है जब भीतर उसका स्थान हो। इसलिए स्वयं को इतना संपूर्ण बनाओ कि कोई बाहरी विष तुम तक न पहुंच सके। जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे, अपमान करे या तुम्हारी अच्छाई को न समझे, तब याद रखना, क्या श्री कृष्ण को भी द्वारका छोड़नी नहीं पड़ी थी? क्या उन्हें भी नहीं झेलनी पड़ी थी दुनिया की अवमानना? फिर भी उन्होंने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला। उन्होंने प्रेम, करुणा और धैर्य का मार्ग नहीं छोड़ा, क्योंकि वे जानते थे सच्चा योद्धा वह नहीं जो युद्ध जीतता है, बल्कि वह है जो अपने विचारों को युद्ध की अग्नि में भी पवित्र रख सके। जब मन बहुत अशांत हो जाए, तब विचारों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी उपाय है सांस पर ध्यान देना। गहरी सांसें लेना और छोड़ना उस क्षण अपने विचारों को रोकने जैसा है। हर गहरी सांस श्री कृष्ण का नाम बन सकती है। श्वास के साथ श्री और निश्वास के साथ कृष्ण। यह अभ्यास धीरे धीरे भीतर की हलचल को शांत करता है। विचार स्वयं मौन होने लगते हैं और उस मौन में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अगर तुमने आज तक कभी अपने आप से यह नहीं कहा कि मैं प्रेम के योग्य हूँ, मैं प्रकाश के योग्य हूँ, मैं श्री कृष्ण के अनुग्रह का पात्र हूँ, तो आज कहना शुरू करो। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की ऊर्जा को स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई भी अच्छा विचार तुम्हारे भीतर टिक नहीं सकता। विचारों को घर तभी मिलता है जब आत्मा को स्वयं पर विश्वास होता है। यह आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो नकारात्मकता के अंधकार को हर पल पराजित करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर समस्या के बीच एक अवसर छुपा होता है, अच्छा सोचने का, बेहतर बनने का और गहराई से समझने का। जब जीवन कठिन हो जाए और मन बार बार टूटता हो, तब समझ लो कि तुम्हारे विचारों की परीक्षा हो रही है। क्या तुम उस समय भी किसी के लिए दुआ कर सकते हो? क्या तुम उस अंधेरे में भी किसी के लिए एक दीपक जलाने की इच्छा रख सकते हो? यदि हाँ, तो तुम श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो, क्योंकि वही मन वास्तव में श्रेष्ठ है जो पीड़ा में भी पवित्र बना रहता है। कई बार हमें अच्छे विचार इसलिए नहीं आते क्योंकि हम अनावश्यक बातों में उलझे रहते हैं। दूसरों की आलोचना, सोशल मीडिया की तुलना, दुनिया के दिखावे। श्री कृष्ण कहते हैं जो आत्मा अपने मार्ग पर केंद्रित रहती है वह ही सच्चे सुख का अनुभव करती है। जब तुम अपनी तुलना बंद करोगे, तब तुम्हारा मन खाली होगा, और इस खालीपन में जब श्री कृष्ण का नाम गूंजेगा, तब विचार खुद ब खुद दिव्य बन जाएंगे। अंत में यह मत भूलो कि अच्छे विचार मांगने से नहीं मिलते, वे साधना से अर्जित होते हैं। जैसे अर्जुन को भी श्री कृष्ण का गीता ज्ञान तब मिला जब वह पूर्ण समर्पण की स्थिति में आ गया, तब जाकर उसके विचारों में स्पष्टता आई और युद्ध के मैदान में भी वह शांत हो गया। ऐसे ही तुम्हें भी हर दिन, हर क्षण खुद को भीतर झांक कर यह पूछना होगा, क्या मैं श्री कृष्ण के योग्य विचारों को धारण कर रहा हूँ? यदि उत्तर हाँ है, तो तुम्हारा जीवन भी स्वयं एक गीता बन जाएगा और तुम्हारी आत्मा स्वयं श्री कृष्ण का आसन बन जाएगी। जब मन में अच्छे विचारों का दीपक जलने लगता है, तब जीवन की हर राह पर उजाला फैल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, और जैसे वह बनता है वैसा ही संसार उसके लिए आकार लेता है। इसलिए यदि तुम अपने मन को स्वच्छ रखना चाहते हो, तो तुम्हें अपने सोचने की शैली को भी निर्मल बनाना होगा। हर वो विचार जो भीतर घबराहट, ईर्ष्या या असुरक्षा का बीज बोता है, उसे पहचान कर दूर करना होगा। जैसे माली कंटीली झाड़ियों को काटता है ताकि फूल खिल सके। कभी कभी हम अपने भीतर की नकारात्मकता को इतने वर्षों से पालते हैं कि हमें वह सामान्य लगने लगती है। हम खुद को दोष देते रहते हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, या लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अविनाशी है। यदि आत्मा अमर है तो उसकी गरिमा भी अमर है। इसलिए जब तुम अपने आप को नीचा आंकते हो,
तो तुम श्री कृष्ण की बनाई इस दिव्य आत्मा का अपमान करते हो। हर बार जब तुम किसी को क्षमा करते हो तब एक अच्छा विचार जन्म लेता है। जब तुम किसी दुखी आत्मा की सहायता करते हो तब वह विचार तुम्हारे मन में स्थायी बन जाता है। और जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो तब श्री कृष्ण स्वयं उस विचार में बस जाते हैं। अच्छे विचार किसी माला की तरह होते हैं, एक के बाद एक पिरोए जाएं तो वे प्रभु के नाम की जप माला बन जाते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि कोई भी कड़वा मन का उस माला में न जुड़ पाए। जीवन में दुख आएंगे, बाधाएं आएंगी, यह सुनिश्चित है, परंतु श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जीवन दुखों से मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि धैर्य से जियो और हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाओ। तुम्हारा नियंत्रण केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब यह विचार मन में दृढ़ हो जाता है कि मैं अपने कर्तव्य से नहीं डगमगाऊंगा चाहे जो हो, तब मन का झुकाव अच्छे विचारों की ओर स्वाभाविक हो जाता है। यदि तुम्हारा मन हर समय चिंता से भरा रहता है तो इसका कारण केवल दुनिया नहीं है, यह तुम्हारी विचार प्रक्रिया है। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, जैसे क्या होगा अगर मैं हार गया, अगर सब कुछ गलत हो गया, तो उस क्षण श्री कृष्ण का स्मरण करो और कहो, हे कृष्ण, मैं आपको सौंपता हूँ अपना भय, मेरी कमजोरी, मेरा अंधकार। आप ही मेरी नाव को पार लगाएंगे और देखना उस पल एक अद्भुत शांति तुम्हारे भीतर फैल जाएगी। एक और बहुत गहरा सत्य श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, जब तक इंद्रियां तुम्हारे मन पर शासन करती हैं तब तक अच्छे विचार टिकते नहीं, लेकिन जब मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है तब विचार निर्मल हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी दृष्टि, अपनी वाणी, अपने श्रवण, इन सब पर संयम रखना होगा। जो तुम देखोगे वही मन में घर करेगा, जो तुम सुनोगे वही विचार बन जाएगा, जो तुम बोलोगे वही ऊर्जा लौटेगी। इसलिए हर इंद्रिय का संयम ही अच्छे विचारों की रक्षा करता है। शांति और अच्छे विचार तब गहराते हैं जब तुम मौन की साधना करते हो। एकांत में बैठकर कुछ देर श्री कृष्ण के स्वरूप को हृदय में देखना, उनके चरणों की शीतलता को महसूस करना, उनके वचन मैं तुम्हारे साथ हूँ को अपने अंदर गूंजते हुए सुनना, यह अभ्यास नकारात्मकता को दूर करता है। मौन में जब मन कृष्ण से संवाद करता है तब विचार शब्द नहीं रहते, वे भक्ति बन जाते हैं। और अंत में याद रखो, विचारों को बदलना एक दिन का कार्य नहीं, यह एक तप है। हर दिन जब तुम गुस्से को संयम में बदलते हो, हर बार जब तुम अहंकार की जगह विनम्रता चुनते हो, और हर बार जब तुम चोट खाने के बावजूद किसी को माफ करते हो, तब तुम भीतर से बदलते हो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्होंने एक और आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप की ओर बढ़ते देखा। यही सच्चा ध्यान है, यही वास्तविक सेवा है, अपने मन को श्री कृष्णमय करना। जब तुम यह समझने लगते हो कि हर विचार एक बीज है, तब तुम उन्हें बोने से पहले सावधानी बरतने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यदि तुम मन में द्वेष, जलन या निराशा का बीज बोओगे तो भीतर विषैले वृक्ष उगेंगे, लेकिन यदि तुम प्रेम, करुणा और भरोसे के बीज डालोगे तो तुम्हारे अंदर हरियाली फैलेगी और तुम्हारा हृदय स्वयं वृंदावन बन जाएगा। हर सुबह जब सूरज उगता है तो यह एक नया अवसर होता है अपने भीतर उजाला लाने का। जब तुम सुबह उठते ही मोबाइल या समाचार की नकारात्मकता में डूब जाते हो तो पहला विचार ही अशांत हो जाता है। लेकिन यदि उस पहले क्षण में तुम श्री कृष्ण का नाम लो, उनके चरणों में मन झुकाओ और कहो, हे माधव, आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है, तो वही दिन तुम्हारे विचारों को पवित्र कर देगा। ये कोई दिखावे की पूजा नहीं, यह एक सरल, शांत, सच्चा भाव है जो मन को निर्मल करता है। विचारों की दिशा तब भी बदलती है जब तुम स्वयं को दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने रास्ते पर चलकर गिरना भी श्रेष्ठ है, दूसरों के रास्ते की नकल करना विनाशकारी हो सकता है। जब तुम बार बार सोचते हो कि वो मुझसे आगे क्यों है, मुझे ये क्यों नहीं मिला, तब मन में असंतोष भर जाता है। लेकिन जब तुम सोचते हो जो मिला है वह ईश्वर की कृपा है और जो नहीं मिला उसमें भी उसकी कोई योजना छिपी है, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है और विचार सकारात्मकता से भर जाते हैं। एक और तरीका जिससे अच्छे विचार आते हैं वह है सत्संग।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकांत में गीता सुनाई थी, युद्ध के शोरगुल के बीच। क्यों? क्योंकि जब दो आत्माएं ईश्वर की चर्चा में लीन होती हैं, तब उस संवाद में स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं। तुम किसके साथ बैठते हो, क्या सुनते हो, किन बातों में मन लगाते हो, यह तय करता है कि तुम्हारे मन की भूमि कैसी होगी। सच्ची संगति वही है जहां विचार ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं और आत्मा हल्की हो जाती है। हर बार जब तुम किसी के दोष ढूंढते हो, तब एक विषैला विचार तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। लेकिन जब तुम किसी में अच्छाई खोजने लगते हो, तब वह विचार तुम्हें भी अच्छा बना देता है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को उसकी गलतियों के कारण नहीं ठुकराया। उन्होंने दुर्योधन को भी समझाया, शकुनी को भी सहा और कर्ण को भी अपनाया, क्योंकि वे जानते थे कि दोष नहीं, दृष्टिकोण बदलो। ध्यान भी एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है अच्छे विचारों के लिए। जब तुम शांत होकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो और भीतर कृष्ण का नाम सुनते हो, तब मन की परतें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। विचारों का शुद्धिकरण शब्दों से नहीं, मौन से होता है। मौन में जब केवल कृष्ण बचते हैं, तब बाकी सब विकार स्वयं बाहर निकल जाते हैं। और जब तुम सेवा में लग जाते हो, तो मन स्वयं निर्मल हो जाता है। जब तुम बिना किसी चाह के किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी रोते हुए को दिलासा देते हो, किसी हारे हुए को सहारा देते हो, तब तुम स्वयं कृष्ण के हाथ बन जाते हो। और जब तुम कृष्ण का काम करते हो, तब तुम्हारे भीतर वही चेतना उतरती है, पवित्र, उज्जवल, साक्षात दिव्यता से भरी हुई। अच्छे विचारों को लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, यह प्रेम, धैर्य और अभ्यास का फल है। हर दिन, हर पल यह निर्णय लेना पड़ता है कि मैं क्या सोचूंगा, डर या भरोसा, घृणा या करुणा, जलन या प्रेरणा। और हर बार जब तुम सकारात्मक विकल्प चुनते हो, तब एक नया द्वार खुलता है, आत्मा के, ज्ञान के और अंततः कृष्ण के निकट जाने का। जब तुम जीवन की जटिलताओं से थकने लगते हो, तब मन में स्वाभाविक रूप से नकारात्मक विचार आने लगते हैं। हर असफलता के बाद, हर उपेक्षा के क्षण में मन यह सोचने लगता है कि क्या मैं योग्य नहीं हूं, क्यों मैं ही बार बार पीछे रह जाता हूं। लेकिन यही वह समय होता है जब श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, मां शुच, न तू छोटा है, न ही तुझमें कुछ कमी है, तुझे बस अपनी आंखों से पर्दा हटाना है। जब तुम स्वयं को ईश्वर की नजरों से देखना सीख जाते हो, तभी तुम्हारे मन में अच्छे विचारों का उदय होता है। अच्छे विचार तब भी आते हैं जब तुम आभार व्यक्त करना सीखते हो। जब तुम सुबह उठकर अपनी आंखें खोलते हो और पहला भाव यह होता है, धन्यवाद प्रभु, आपने एक और दिन दिया, तो वह धन्यवाद ही तुम्हारे भीतर सौम्यता का बीज बो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जिसने धन्यवाद देना नहीं छोड़ा, उसे ईश्वर वो देता है जो संसार भी नहीं दे सकता। जब तुम हर परिस्थिति को एक सौगात मानते हो, तब मन बगैर प्रयास के सुंदर हो उठता है। मन की दिशा तब भी बदलती है जब तुम शब्दों का चयन सोच समझकर करते हो। हर बार जब तुम किसी को ताना मारते हो, कटुता से बोलते हो या उपहास करते हो, तब तुम केवल दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि अपने भीतर की कोमलता को भी मार देते हो। लेकिन जब तुम किसी को प्रेम से संबोधित करते हो, अपने वाणी में मिठास भरते हो, तब वह मिठास तुम्हारे विचारों में उतर आती है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को कठोर शब्दों से नहीं झकझोरा, उन्होंने हर बार उसे नाम लेकर पुकारा, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, यानी उन्होंने न केवल अर्जुन के मन को संभाला, बल्कि उसकी आत्मा को भी निखारा। कभी कभी मन में अच्छे विचार लाने के लिए जरूरी होता है प्रकृति के साथ समय बिताना। वृंदावन की भूमि पर जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो पशु पक्षी, वृक्ष लताएं सब शांत हो जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वहां मनुष्यता और प्रकृति का संपूर्ण सामंजस्य था। आज यदि तुम हफ्ते में एक बार ही सही किसी शांत जगह बैठो, केवल पेड़, हवा और सूर्य की उपस्थिति में, और वहां श्री कृष्ण का नाम लो, तो देखना कैसे तुम्हारे विचार चुपचाप रूपांतरण की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मूल्य आधारित जीवन भी अच्छे विचारों को जन्म देता है। जब तुम सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया जैसे मूल्यों पर खड़े होते हो, तब तुम्हारा विचार संसार भी उसी धरातल पर बनता है। श्री कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने कई बार अपना अहम त्यागा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें सिखाया कि विचार वही अच्छे होते हैं जो किसी को दुख न दें,
और आत्मा को अपमानित न करें। जब भी मन में उथल पुथल हो, जब भीतर अंधेरा हो, तब गीता का पाठ एक चमत्कार जैसा कार्य करता है। हर श्लोक में एक ऊर्जा छिपी है, एक सच्चाई जो तुम्हारे मन को मोड़ सकती है। जैसे ही तुम पढ़ते हो योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी स्थिर रहकर कर्म कर, तो तुम समझ जाते हो कि अच्छे विचार बाहर से नहीं आते, वे तुम्हारी स्थिरता में पनपते हैं। और स्थिरता आती है जब तुम अपनी अपेक्षाओं को कम कर देते हो और समर्पण बढ़ा देते हो। श्री कृष्ण की वाणी में एक रहस्य है, वो विचारों को नहीं बदलते, वो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलते हैं। वो कहते हैं सुख दुख समान कर्तव्य निभाओ, क्योंकि जब तुम जीवन को एक लहर की तरह देखते हो जिसमें कभी ऊंचाई कभी गहराई आती है, तब तुम्हारे विचार एक नाव की तरह तैरने लगते हैं, डूबते नहीं। तुम्हारा हृदय जितना लचीला होगा, तुम्हारे विचार उतने ही पुष्पित होंगे। मन में अच्छे विचार लाने के लिए एक और शक्तिशाली साधन है, कर्म को पूजा मानना। जब तुम हर कार्य को कृष्ण को अर्पण कर देते हो, तो फिर उसमें मोह, लोभ या कुंठा नहीं बचती। तुम कहते हो, हे प्रभु, यह काम आपके लिए कर रहा हूं, तो फिर तुम हर काम में ईश्वर की छाया देखने लगते हो। और जिस काम में ईश्वर हो, वहां विचार भी देवता जैसे हो जाते हैं। अच्छे विचार कोई शोर नहीं मचाते, वे धीरे धीरे आते हैं, जैसे प्रभात की पहली किरण, जैसे फूल की पहली खुशबू। तुम यदि उन विचारों का स्वागत प्रेम से करो, तो वे तुम्हारे जीवन को वैसा ही बना देंगे जैसा राधा का मन, जिसमें न कोई द्वेष न कोई भय, केवल समर्पण और माधुर्य। जब मन में विचारों का अंधकार छा जाता है, तब जीवन की सबसे सुंदर चीजें भी फीकी लगने लगती हैं। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। यही वह समय है जब श्री कृष्ण तुम्हें पुकारते हैं, हे आत्मा, तू जिस प्रकाश को बाहर ढूंढ रहा है, वह तो तेरे भीतर ही है। अच्छे विचार कोई बाहर से नहीं आते, वे तुम्हारी आत्मा के भीतर से प्रकट होते हैं। तब जब तुम उसे स्वीकार करने को तैयार होते हो। मन की भूमि में अच्छे विचार तभी उपजते हैं जब तुम दूसरों को क्षमा करना सीखते हो। क्रोध, घृणा, द्वेष, यह सब उस विष के समान है जो धीरे धीरे तुम्हारे विचारों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब तुम किसी को दिल से माफ कर देते हो, तब तुम्हारा मन एक झरने जैसा बहने लगता है, निर्मल, शीतल और शांति से भरा हुआ। श्री कृष्ण स्वयं भी क्षमा के प्रतीक थे। उन्होंने बार बार शिशुपाल की 100 गलती माफ की, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक मन में क्षमा नहीं होती, तब तक वहां अच्छे विचारों की कोई जगह नहीं होती। संगत का प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे दूषित जल में कोई कमल खिला नहीं रह सकता, वैसे ही गलत संगति में अच्छे विचार टिक नहीं सकते। यदि तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जो हर समय शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, आलोचना में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी उन्हीं रंगों से रंग जाएगा। लेकिन जब तुम उस संगति में बैठते हो जहां श्री कृष्ण की चर्चा होती है, गीता के श्लोक गूंजते हैं, जहां प्रेम, भक्ति और सेवा की बातें होती हैं, तो तुम्हारे मन का स्वरूप स्वतः ही बदलने लगता है। जैसे बारिश से सूखी मिट्टी में जीवन लौट आता है, वैसे ही सत्संग से तुम्हारे विचारों में चेतना लौटती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि ध्यान और एकांत में बैठना अत्यावश्यक है। दिन भर की हलचल, दुनिया की आवाजें, सामाजिक अपेक्षाएं, यह सब हमारे विचारों को प्रदूषित कर देती हैं। लेकिन जब तुम आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर बस कृष्ण का नाम लेते हो, तो हर सांस के साथ एक अशुभ विचार बाहर निकलता है और हर श्वास में शुभता प्रवेश करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन को जो वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है, और यह नियंत्रण तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने भीतर के मौन को सुनना सीखोगे। ईर्ष्या और तुलना, यह 2 ऐसे शत्रु हैं जो सबसे पहले तुम्हारे विचारों को निगल जाते हैं। जब तुम किसी और की सफलता देखकर कुंठित होते हो, जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो, तब तुम अपने विचारों की ऊंचाई को काट देते हो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात दूसरों के रास्ते पर चलना भय लाता है, लेकिन अपने रास्ते पर चलकर गिरना भी कल्याणकारी है। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है और किसी और से उसकी तुलना करना मूर्खता है, तब तुम अपने विचारों को स्वतंत्रता दे देते हो और वहीं से उनका सौंदर्य शुरू होता है।
मन को अच्छा बनाए रखने के लिए भावनाओं को दबाना नहीं, स्वीकार करना सीखो। श्री कृष्ण ने कभी भी भावनाओं को गलत नहीं कहा। उन्होंने अर्जुन को रोने दिया, सवाल पूछने दिया, डर को स्वीकार करने दिया और फिर उसे दिशा दी। जब तुम अपने भीतर के भय, क्रोध, हताशा को समझते हो तो तुम उन्हें बदल भी सकते हो। अच्छे विचार वही नहीं जो सिर्फ मीठे हों, बल्कि वही जो सच्चे हों, ईमानदार हों और तुम्हारे अंतरतम से जुड़े हों। और हाँ, कृपा को स्वीकारना भी आवश्यक है। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी समझ, यह सब अकेले तुम्हारा अर्जन नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण की कृपा है, तो तुम्हारा अहंकार ढह जाता है। और जब अहंकार गिरता है तब वहां विनम्रता की जगह बनती है और अच्छे विचार विनम्र मन में ही पनपते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उनका सेवक बन जाता हूं जो मेरे प्रति विनम्र है। इस वाक्य को समझो, ईश्वर स्वयं झुकता है वहां जहां तुम्हारा मन नम्र होता है। मन को सुंदर बनाने का एक और मार्ग है प्रेम। न सिर्फ किसी व्यक्ति से प्रेम, बल्कि अपने कार्य से, अपने जीवन से, अपने अस्तित्व से प्रेम। जब तुम अपने जीवन को एक सौगात मानते हो तब तुम्हें उसमें शिकायत नहीं मिलती, बल्कि कृतज्ञता मिलती है। और कृतज्ञता से पनपता है वह विचार जो सबके लिए प्रकाश बनता है। तो हे अर्जुन स्वरूपी आत्मा, यदि तू चाहता है कि तेरा मन तुलसी की पत्तियों सा शीतल हो जाए और तेरे विचार ऐसे हों जो सबको शांति दें, तो श्री कृष्ण की शरण में आ, उनकी गीता पढ़, उनके नाम का जप कर और उन्हें अपने जीवन के हर क्षण में अनुभव कर। जब कृष्ण मन में बस जाते हैं तब विचारों को कोई विशेष प्रयास नहीं चाहिए, वे स्वतः ही ईश्वरीय हो जाते हैं। जब भी जीवन की राहों में तुम अपने विचारों से परेशान हो जाते हो, जब तुम्हारा मन तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा हो जाता है, तब जान लो कि तुम्हें स्वयं के भीतर लौटने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन को जीतना कोई युद्ध नहीं है, यह तो एक प्रेम पूर्ण साधना है। यह तब संभव होता है जब तुम अपने विचारों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाते हो, उनकी प्रकृति को समझते हो। हर दिन की शुरुआत अगर तुम सकारात्मक सोच से करो तो धीरे धीरे वही सोच तुम्हारी आदत बन जाती है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही सुबह के शुभ विचार पूरे दिन के लिए तुम्हें एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की यह शिक्षा स्मरण रखो, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बनते जाते हो। यदि तुम सोचते हो कि जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हारा मन उसी दिशा में चलेगा। लेकिन अगर तुम यह मान लो कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तो वही अनुभव तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। सकारात्मक विचार लाने के लिए धैर्य का होना अनिवार्य है। मन कभी एक जगह टिकता नहीं, वह हवा की तरह इधर उधर बहता है। लेकिन जब तुम धैर्य पूर्वक उसे हर बार उसकी सही दिशा में मोड़ते हो, तब वह स्थिरता पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन को बार बार खींचकर अपने आत्मा में लगाओ। यानी जब भी तुम्हारे मन में नकारात्मकता आए, उसे पहचानो, लेकिन उसमें डूबो मत। उसे पकड़कर फिर से कृष्ण की शरण में ले आओ, फिर से उस मार्ग पर लाओ जहां शांति है, प्रेम है और सच्चाई है। अच्छे विचार केवल ज्ञान से नहीं आते, सेवा से भी आते हैं। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को मुस्कान देते हो, किसी थके हुए को विश्राम देते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसा प्रकाश जगता है जो किसी ग्रंथ से नहीं मिलता। श्री कृष्ण स्वयं गीता का उपदेश देते हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में सेवा का मार्ग भी चुना, अपने मित्रों के लिए, भक्तों के लिए, पांडवों के लिए। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हारे भीतर की स्वार्थ भावना को त्यागता है, और वही त्याग सबसे सुंदर विचारों को जन्म देता है। कभी कभी हमें यह भ्रम हो जाता है कि बाहर की स्थिति बदल जाए तो हमारे विचार सुधर जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं, मनुष्य अपने भीतर की अवस्था से ही संसार को देखता है। यदि तुम्हारा मन अशांत है तो तुम्हें हर जगह अशांति ही दिखेगी, लेकिन जब मन शांत होगा तब युद्ध के मैदान में भी तुम्हें ईश्वर का संदेश सुनाई देगा, जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाई दिया। इसलिए परिस्थिति से मत भागो, उसे स्वीकार करो और उसमें से कुछ सीखो। यही सोच तुम्हारे विचारों को सुंदर बनाती है। संगीत और भक्ति भी अच्छे विचारों का स्रोत है। जब तुम कृष्ण के भजन सुनते हो, मुरली की धुन में डूबते हो या बस उनका नाम लेते हुए चल पड़ते हो,
तो तुम्हारे विचारों में एक नई लय आ जाती है। वो लय जो तुम्हें अशांति से निकालकर संतुलन की ओर ले जाती है। मन में जब राधे श्याम का प्रेम गूंजता है तो विचारों में कटुता नहीं रह जाती, वहां केवल कोमलता और मधुरता शेष रहती है।